ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मार्तन के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं अतुल सिंह। आपके हमारी पिछली वीडियो में अनुपात समानुपात के बारे में बात हुई थी। अनुपात समानुपात हमने पढ़ा था, छुपाओ मेथड, पलटो मेथड, अनुपात निकालना, हिस्सा निकालना, बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। अनुपात समानुपात के अंदर 4 चैप्टर आते हैं। जब हम अनुपात समानुपात पढ़ते हैं किसी भी तैयारी के लिए, एसएससी हो, रेलवे हो, सुपर टेट, यूपी टेट, कुछ भी हो, 4 टॉपिक पढ़ते हैं हम अनुपात समानुपात के अंदर। पहला अनुपात समानुपात, दूसरा साझा, तीसरा आयु, चौथा मिश्रण। तो हमने अनुपात और समानुपात के सामान्य प्रश्नों के बारे में पिछली वीडियो में बात की थी। आप हमारे चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हर क्लास की अपडेट मिलती रहे। दूसरी चीज़, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर टीचर की, जीएस की, साइंस की, हिंदी की, मैथ्स की। तो आप वहाँ पर जाके एक साथ सीरीज में वीडियोज़ देख सकते हैं, क्योंकि और इसी तरह हमारा भी अनुपात समानुपात की दूसरी वीडियो है जिसके अंदर हम आज साझा और आपके आयु के प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये साझा क्या है, आयु में कैसे प्रश्न बनते हैं। इंट्रोडक्शन देने से यह फायदा होगा कि आपको प्रश्न करने में बहुत ही आसानी होगी। आइए शुरू करते हैं। साझा, साझा यानी पार्टनरशिप। क्या होता है जब दो लोग राशियां निवेश करते हैं, तो उन राशियों को जब निवेश करते हैं और कितने समय के लिए करते हैं, इसी आधार पे जो लाभ होता है उसमें उनका हिस्सा होता है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा पैसा लगा रहा है तो सीधी सी बात है उसका लाभ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर किसी व्यक्ति ने कम पैसा लगाया है तो उसका लाभ भी क्या होगा, कम होगा, अगर समय बराबर है तो। लेकिन अगर यहाँ पे समय भी मैटर करता है कि किसने कितना पैसा कितने समय के लिए लगाया है ना। अगर समय भी ज़्यादा है, पैसा भी ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है कि उस व्यापार या उस जो भी है उस साझेदारी में उसका हिस्सा ज्यादा होगा, किसमें, लाभ का। तो हम यहाँ पे कई तरह के लाभ के हिस्सों के बारे में जानेंगे। लाभ क्या होता है, देखिए, जब समय में ना पता हो, जब समय बराबर हो या ना पता हो, समय बराबर हो या ना पता हो, तब लाभों का अनुपात, मैं तीन व्यक्ति का लेके आपको बता रहा हूं, जितनी की जरूरत पड़ेगी उतना हम बढ़ाते जाएंगे। 3 व्यक्तियों के लाभ का अनुपात क्या होता है, तो ध्यान देंगे और सभी बच्चे इसको नोट करते हुए चलेंगे, और नहीं तो वीडियो पॉज करके भी आप आगे लिख सकते हैं। तो लाभों का अनुपात क्या होता है, पूंजियों के अनुपात में होता है। लाभों का अनुपात पूंजियों के अनुपात में होता है। जैसे कि 3 लोगों ने पूंजियां लगाई तो उसी पूंजियों के अनुपात में किसका अनुपात होगा, लाभ का अनुपात होगा। पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट है ये, पहला पॉइंट है, सॉरी। जब समय बराबर हो, जब समय बराबर हो तो लाभ का अनुपात किसके अनुपात में होगा, पूंजियों के अनुपात में होगा। पहली चीज। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा चीज, जब पूंजी बराबर हो, ऐसा भी हो सकता है पैसा तीनों लोग बराबर लगा रहे। 3 लोग थे जिन्होंने 50,000 लगाया, और 50,000 लगाने के बाद लेकिन एक ने 6 महीने के लिए पैसा लगाया, एक ने 8 महीने के लिए पैसा लगाया, और एक व्यक्ति ने पूरे साल के लिए पैसा लगाया, तो भी उनके लाभों में अंतर होगा। कैसे पता चलेगा, जब पूंजी बराबर हो, समय का नहीं पता, समय बराबर हो चाहे ना हो, जब पूंजी बराबर हो तब लाभों का अनुपात, सबके लाभ का जो अनुपात है वो कितना होगा, वो लाभ का अनुपात जो है आपका समय के अनुपात के बराबर होगा। T1 अनुपात T2 अनुपात T3। पहले व्यक्ति का समय, दूसरे व्यक्ति का समय और तीसरे व्यक्ति का समय, ठीक है। ये कब है, जब पूंजियां बराबर हो। एक और केस भी है, दूसरा केस था, तीसरा केस क्या है, जब क्या नाम है, ना समय बराबर हो ना पूंजी बराबर हो, जो कि वास्तविक तरीका है निकालने का, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। जब ना समय बराबर हो, ना समय और ना पूंजी बराबर हो,
पूंजी वह राशि है जो कि व्यापार में निवेश की जाती है। लोग, आपने देखा होगा, दो लोगों ने कपड़े की दुकान खोल ली, है ना, उसने कहा मैं भी 10 लाख लगाता हूं, तुम भी 10 लाख लगाओ, आओ मिलके कपड़े का व्यापार किया जाए। इसे कहते हैं निवेश। और इस निवेश में जब माल बिकने लगता है और प्रॉफिट होता है तो महीने के अंत में या कभी भी जब इसमें प्रॉफिट की गणना की जाती है कि किसको कितना पैसा मिलना चाहिए प्रॉफिट में, तो वो प्रॉफिट किस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना पैसा लगाया है, पहली चीज। दूसरी चीज, पैसा कितने समय के लिए लगा है, क्योंकि पैसा लगा दिया 10 लाख, 2 महीने बाद का भैया मेरा 10 लाख लाओ, मेरा 10 लाख लाओ, तो फिर आप उसमें पूरे साल के तो निवेशक रहे नहीं। तो जो ज्यादा समय के लिए निवेशक होगा उसका लाभ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। या ज्यादा पूंजी लगा रखी होगी तो भी लाभ क्या होगा, ज्यादा होगा। समय और पूंजी दोनों चीज मैटर करती है लाभ में। तो जब ना समय बराबर हो ना पूंजी बराबर हो, तब लाभ का अनुपात क्या होगा, लाभ का अनुपात। तब लाभ का अनुपात, ध्यान से देखना, ये बड़ा मैटर करता है। यहाँ पे तब होता है P1 T1। यहाँ P प्रॉफिट नहीं, यहाँ P पूंजी। पूंजी मतलब जितना पैसा निवेश किया गया, जितना पैसा निवेश किया गया। तो P1 गुने T1, P2 गुने T2 और P3 गुने T3। ध्यान से देखिएगा, P1 T1 अनुपात P2 T2 अनुपात P3 T3। ठीक है, ये जो है ये आपका क्या है, लाभों का अनुपात आ रहा है। कब आ रहा है, जब पूंजी भी अलग हो, समय भी अलग हो, तब हम ऐसे गुना करके अनुपात निकालते हैं। उससे उन तीनों या चारों या पांचों जितने भी निवेशक होंगे या फिर हिस्सेदार होंगे उनके लाभ का हिस्सा निकल आएगा। यही क्वेश्चन है पूरे साझे के टॉपिक में, है ना, पूरे साझे के टॉपिक में यही क्वेश्चन है। ये देखिए, आप चाहें तो इस पोर्शन को नोट कर सकते हैं आराम से, आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। ठीक है, इसको लिख लेंगे तो पढ़ने में आगे बहुत आसानी होगी, इसको समझ लेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं साझा पार्टनरशिप। पहला क्वेश्चन है, भागीदार एक व्यवसाय में 2000 रुपए, 2500 रुपए व 1000 रुपए लगाते हैं। 880 रुपए होने पर अंतिम व्यक्ति का लाभ क्या होगा। अंतिम व्यक्ति मतलब जिसने कितने रुपए निवेश किए हैं, 1000 रुपए। क्या यहां कहीं पर भी समय दिया गया है? बिल्कुल नहीं दिया गया, समय नहीं दिया गया। समय मतलब बराबर है सबका, केवल पूंजी दी गई है। और पूछा कि अंतिम व्यक्ति का लाभ, तो अंतिम व्यक्ति का अगर आपको लाभ निकालना है तो पहले क्या पता होना चाहिए, पहले आपको लाभ का अनुपात पता होना चाहिए। समय बराबर होता है तो लाभ का अनुपात क्या होता है, लाभ का अनुपात पूंजियों के अनुपात में होता है। पूंजी कितनी कितनी है, ध्यान से देखेंगे, 2000 पहली की, दूसरे की 2500, तीसरे की 1000। ये इनके लाभों का भी अनुपात होगा, ये इनके लाभों का भी क्या होगा, अनुपात होगा। दूसरा 1 0 से 2 0, 2 0 और 2 0, 5 से कटेगा 5 चौको 20, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। जो ये आपको 4 5 2 दिख रहा है, ये किसका अनुपात आया है, लाभों का अनुपात। किसका हिस्सा चाहिए, आखिरी व्यक्ति का। किसका हिस्सा चाहिए, आखिरी व्यक्ति का। तो आखिरी व्यक्ति का हिस्सा 2 बटे में टोटल 4 5 9 और 2 11। आखिरी व्यक्ति का हिस्सा, अगर भाग पूछे तो उसका कितना भाग है, 2 बटे 11। लेकिन हमें तो पैसा चाहिए भैया, पैसा। तो पैसा टोटल लाभ कितना है, 880 रुपए। गुना करेंगे 880 रुपए लाभ में लास्ट वाले व्यक्ति का। तो 11 एकम 11, 11 8 88, 2 को 80 से गुना करो, 160 रुपए। कितने रुपए, 160 रुपए। समझ में आया, कितना आसान था। अगर हमको समय नहीं दे रखा, केवल हमारे पास पूंजी की बात हो रही है, तो डायरेक्ट पूंजियों के अनुपात में ही किसका अनुपात होगा, लाभ का अनुपात। पहले दूसरे तीसरे व्यक्ति का लाभ 4:5:3 हुआ। उसके बाद हमें आखिरी व्यक्ति चाहिए था, तो आखिरी व्यक्ति का है 2 बटे में टोटल 4 5 9 2 11, 2 बटे 11 गुने कितने में से हिस्सा चाहिए, 880 रुपए। अब 880 रुपए में से हमने निकाल लिया, तो आखिरी व्यक्ति का हिस्सा कितना आया, 160 रुपए। नोट कर लीजिए इसको,
वीडियो का स्क्रीनशॉट करके भी नोट कर सकते हैं। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ए व बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। दो व्यक्तियों ने कंपनी शुरू करी। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था। निवेश अलग अलग हो गया, चलो एक चीज पता चल गई, निवेश अलग अलग है। ए का निवेश बी के निवेश के कितने गुना है? 3 गुना है। और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अवधि मतलब समय। निवेश तो अलग हुआ ही, पूंजी तो अलग हुई, अवधि भी अलग हो गई, 2 गुनी थी। पहले वाले की दूसरे वाले कितने गुनी थी? 2 गुनी थी। अगर बी को लाभ के तौर पे कितने रुपए मिले? 4000 रुपए मिले, तो उसका कुल लाभ क्या है? कुल मतलब समझ रहे हो, ए का और बी का मिलाकर लाभ क्या है? तो बहुत आसान क्वेश्चन, एक आसान होता है और एक बहुत आसान क्वेश्चन। इधर है ए, इधर है बी, दोनों लोग अलग अलग, मतलब निवेश भी अलग है और समय भी अलग है। तो देखिए, निवेश अलग है, समय अलग है। पहले वाले का जो निवेश है वो कह रहा है वो दूसरे वाले का 3 गुना है। तो बी ने कितना निवेश किया? 1। ध्यान से देखिएगा, बी ने कितना निवेश किया? 1। तो ए ने उसका 3 गुना निवेश किया, मतलब 3। ए का निवेश बी के निवेश का कितने गुना है? 3 गुना। बी ने 1 निवेश किया और ए ने 3। ये तो हो गया निवेश। निवेश के अलावा P1 T1 समय, ए की जो समय अवधि है बी की 2 गुनी है। मतलब बी ने 1 समय लिया है तो ए ने कितना समय लिया है? 2 लिया है। 3 दूना कितना हो गया? 6 और 1 एकम 1। ये किसका अनुपात आया है? लाभ का अनुपात। ये लाभ का अनुपात आया है। तो 6:1। आपको बता दो किसका लाभ चाहिए और किसका दिया गया। आपको दिया गया बी का लाभ। बी का लाभ कितना है? 1। इस 1 का मान है 4000 रुपए बटे 1। ये कितने का मान है? 1 का मान। और आपको ना बी का चाहिए ना ए का चाहिए, आपको टोटल चाहिए। टोटल मतलब ए का लाभ 6 और बी का लाभ 1। तो 6 और 1 7, यानी आप किससे गुना करोगे यहाँ पे? 7 से। तो ये 7 चौको कितना हो गया? 28000। भाई साहब, टोटल जो प्रॉफिट है दोनों का मिला के लाभ है वो कितना हो गया? 28000 रुपए। कितने हजार? 28000 रुपए। बहुत आसान क्वेश्चन है कि नहीं? नोट कर लीजिए इसको भी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यापार में ABC 3 साझेदारों को 95,000 रुपए का लाभ होता है। कितने हजार रुपए का लाभ होता है? 95,000 रुपए का लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधे समय के लिए लगाया। ठीक है, ए ने कुल पूंजी का आधे समय के लिए लगाया। अब ऐसे आधा कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्लियर है कि निवेश भी अलग अलग किया सब लोगों ने, और जो समय अवधि होने वाली है, जो टाइम होने वाला है, जो टी गुना होगा, वो भी क्या है? एकदम अलग अलग है ना। तो लगाया गया है। और बी ने कुल पूंजी का 1/3 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट उसने लगाया है। वो कितने समय के लिए लगाया है? एज इट इज 1/3 टाइम के लिए, 1/3 समय के लिए लगाया है। आगे लिखा है तीसरे हिस्सेदार ने अपने हिस्से पूरे समय के लिए लगाया। पूरा समय मतलब 1, अगर साल की बात करें तो 12 महीने, जितना भी समय होगा पूरा वो लगाया है। तो बी को लाभ में कितना हिस्सा मिला? सवाल तो ये है कि बी को लाभ में कितना हिस्सा मिला। आइए जानते हैं बी को लाभ में कितना हिस्सा मिला। हम लिखेंगे ए, बी और सी। ए, बी और सी, 3 लोग हैं। ठीक है, हमें पता है तीनों का जब अलग अलग होता है तो मैं अगर सूत्र लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? P1 T1, P2 T2 और P3 T3। पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय। लाभ का जो भी अनुपात होता है पूंजी गुने समय करके आता है। अब यहाँ पे दे रखा कि पहले वाले व्यक्ति ए ने आधी पूंजी 1/2 कितने समय के लिए? आधे समय के लिए।
अब वो कोई भी डाटा लेने की जरूरत नहीं है, 6 महीने 12 महीने 8 महीने, आधा 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 चिल्ला रहा है तो भाई साहब हम आधा लेंगे। आधा लेंगे मतलब आधा लेंगे, 1/2 समय के लिए, 1/2 समय के लिए 1/2 ही पूंजी लगाई। टोटल पूंजी भी कितनी, टोटल पूंजी भी एक, वो एक पूंजी का आधा आधे समय के लिए लगा। आगे बढ़ते हैं, बी भाई साहब मुन्ना, ये बी कहाँ है, बी ने कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए लगाया। 1/3 गुने 1/3, यहां तक बड़ा मजेदार है, यहां तक सच में बड़ा मजेदार है। इसके आगे बढ़ते हैं, सी बच्चे हमारे तीसर में नहीं, आधा हो गया 1/3 हो गया। आपको बता दें आधा और 1/3, 2 3 का लासा 6 होता है। आधा और 1/3 जब हम जोड़ते हैं ना तो 5/6 आता है। तो 6 में से 5 हिस्सा लग चुका है, तो कितना हिस्सा बाकी, अगर हम आधा और 1/3 इसमें ये धन जोड़ें तो 5/6 होता है, मतलब 6 में से 5 धन लग चुका है। तो कितना धन बाकी है, 1/6। तीसरे का कितना धन बाकी है, 1/6। और ये पूरे समय के लिए लगा है, ना आधे समय के लिए ना 1/3 समय के लिए, बल्कि पूरे समय के लिए लगा है। पूरा समय कितना होगा, 1। पूरा समय कितना होगा, 1। अब आइए क्वेश्चन में, तो ये आपका है, ये 1/4 हो गया, अनुपात 1/9, अनुपात 1/6, है ना। तो ये सरल अनुपात नहीं है, लेकिन हमने जब आप हमारी पिछली वीडियो देखेंगे और जिन बच्चों ने देखी है, जो पढ़ रहे हैं इतने समय, वो जानते हैं कि अगर इस तरह भिन्न में दे रखा है, तो सरल अनुपात में करना, तो हम क्या करेंगे, हरों का लासा ले लेंगे। हर क्या होते हैं, भिन्न का नीचे वाला हिस्सा, डिनोमिनेटर जिसे कहते हैं, तो उनका हम लासा ले लेंगे। 4 9 6 का लासा कितना हो गया, 36। तीनों को 36 से गुना कर दीजिए, 4 9 36, 9 चौको 36 और 6 6 36, ये आ गया 9 4 और 6। अब ये पूछ रहा है बी को हिस्से में कितने रुपया मिलेगा। तो भाई साहब बी का हिस्सा है कितना, बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा है 4, बी का हिस्सा 4 और बी का हिस्सा 4 है। टोटल कितना है, 9 4 13 6 19। और पैसा कितना है, देखिए ध्यान रखिए, कुछ भी बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा क्या है, पैसा। तो ये ध्यान रखिएगा, 95,000 कुल लाभ हुआ। 19 एकम 19 और 19 पंजे 95, ये 5 आया, 5 चौको 20,000। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, 5 चौको 20,000, यहाँ कट पूरा कटा है। यहाँ ऑप्शन में 95,000 कुल लाभ होता है, और ये यहाँ पे सब में एक 0 कम लगा के है, आप लोग एक 0 बढ़ा लेना। डी ऑप्शन, कितने हजार, 20,000। नोट कर लीजिए इसको, सभी छात्र इसको नोट कर लें। जब भी हम कहें नोट कर लें, तो नोट करने का मतलब है आप वीडियो रोकिए, वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको सेव कर लीजिए, ताकि जब आप उसका रिवीजन करें तो आपके पास क्वेश्चन हो, क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर। अगला क्वेश्चन, ए बी सी एक चरागाह किराए पर लेते हैं। ए उसमें 7 महीने तक 10 बैल चराता है। आइए देसी क्वेश्चन आ गया भैया, 7 महीने तक 10 बैल चराता है। बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है। सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। और चरागाह का किराया कितना है, 175 रुपया। 175 रुपया किराए में बताओ भैया सी कत्ता दीस। तो आओ बताइए तो सी कत्ता दीस, ए बी व सी, ए बी और सी। तो ए ने 7 महीने तक 10 बैल चराए। मैं आपको बता दूं कि निवेश के लिए उसके 10 बैल हो गए, और कितने महीने, 7। ये उसके निवेश के लिए पूंजी जिसे कह सकते हैं 10 बैल हो गए, जिसे वो चरा रहा था, और कितने महीने के लिए, 7। आगे बढ़ते हैं, बी ने कितने बैल, 12 बैल 5 महीने चराता है। 12 बैल 5 महीने चराता है। और सी भैया, सी 15 बैल 3 महीने के लिए चराता है ना। पीटी 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 हो गया हमारा। तो 10 सत्ते 70, 12 पंजे 60 और 15 तिया 45। ठीक है, 15 तिया कितना हो गया, 45। आइए
5 से कट रहा है, 5 14 जा 70, 5 12 जा 60, 5 9 45। ये जो आया है अनुपात, ये इनके उस 175 रुपये जो किराया देना है उसमें से उसका अनुपात है कि किसको कितना हिस्सा देना पड़ेगा। हमसे किसका पूछा गया है? सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना हुआ? 9 बटे में 14 और 12, 14 2 16 10 26 और 26 और 9 35। टोटल हिस्सा कितना हो गया? 35 गुने 175 रुपये। जब आप इसको काटेंगे तो 35 पंजे 175 हो जाएगा। 5 50 25 तो 5 या 15 तो 17 और 9 पचे कितना हो जाएगा? 9 पचे हो जाएगा 45 रुपया। तो क्या 45 है ऑप्शन में? है, बिल्कुल। यानी सी को कितने रुपए लगे? 45 रुपए लगे 15 बैल 3 महीने तक चराने के लिए। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी सी साझेदारी में सम्मिलित हुए और उनकी पूंजियां 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में है। 3 लोग हैं, पूंजियों का अनुपात दे रखा भैया। ए तो अनुपात में है, ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है। ये क्वेश्चन है जो आपको पेपर में मिलने वाले हैं कि ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है और कुल लाभ 847 रुपए में ए का हिस्सा क्या होगा। बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। बी और सी तो लगातार अपना पैसा लगा के रखे 1 साल के लिए, 12 महीने के लिए, लेकिन ए ने क्या करा कि पूंजी का आधा हिस्सा ले लेता 4 महीने, मतलब 4 महीने तक पैसा लगाया, उसका मूड खिसक गया। कहीं यार ये पैसा ज्यादा लगा है, कहीं आधा वापस निकालो, तुरंत आधा पैसा वापस निकालता है। बाकी के साल के 8 महीने वो बची हुई पूंजी लगा के रखता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए ए बी सी, पहले बता दूं 1/3 1/4 1/5, इसको हम सरल अनुपात में बदल लेंगे। 1/3 1/4 1/5। सरल अनुपात में बदलने के लिए हरों का लासा लेंगे। 3 4 5, जानते 3 4 5 का लासा कितना होगा? 60 60 और 60। 3 से काटा तो 20, 4 से काटा तो 15, 5 से काटा तो 12, 5 से काटा तो 12। अब ध्यान से देखिए, अब ये जो 20 15 12 जो ए है, ये भाई साहब ए, ये भाई साहब कौन है? ए। इन्होंने, इनकी पूंजी 20 है, इनकी पूंजी 15 और इनकी पूंजी 12। तो ए ने अपनी 20 पूंजी को पूरे साल के लिए लगाया ही नहीं। कितने महीने के लिए लगाया? 20 पूंजी को 4 महीने के लिए लगाया। फिर 4 महीने के बाद क्या हुआ? क्या ए चला गया? बिल्कुल नहीं। ए ने 4 महीने तक तो इस 20 पूंजी को लगाया, मगर प्लस आधी पूंजी वापस ले ली और आधी बचा कर रखी। आधी बचा कर रखी कितनी? 10। बाकी के कितने महीनों के लिए? 8 महीनों के लिए। ये भाई साहब सब समझदार लोग थे, इन्होंने अपनी पूंजी पूरे 12 महीनों के लिए लगा कर रखी थी। ठीक है, इसे थोड़ा सा हम इसको पहले डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन हम जोड़ के काटेंगे आपको बड़ा आसान पड़ेगा। ये 20 चौको 80 और ये 10 अट्ठे 80। ये ध्यान से देखिएगा, ये 20 चौको 80 और 10 अट्ठे 80, 80 और 80, ये प्लस का साइन लगा है। अलग अलग समय जब पैसा निकाला जाता है या पैसा एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है तब इसी तरह प्लस किया जाता है। बड़े ध्यान रखिएगा इस बात को, एक बार के ध्यान रखने पे दोबारा गलती नहीं होगी। 80 और 80 कितना हो गया? 160 रुपए हो गया। 160 रुपए नहीं है लेकिन यूनिट 160। अनुपात में 15 12 जा 180 और 12 12 जा 144। जानते हैं कुछ कटने वाला कितने से? ये कटेगा सबसे पहले 4 से। 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 तिहाई 12 और 4 छक 24। इसके अलावा आगे नहीं कटेगा। इसका क्या मतलब हो गया कि उन तीनों के बीच में जो अनुपात आने वाला है लाभ का, वो 40 अनुपात 45 अनुपात 36। लाभ का जो अनुपात है वो 40 अनुपात 45 अनुपात 36। किसका लाभ चाहिए?
किसका लाभ चाहिए आपको? आपको 847 रुपये में ए का लाभ चाहिए। 847 रुपये में ए का लाभ चाहिए। तो 847 रुपये में ए का लाभ, ए का जो हिस्सा है वो है 40। ए का हिस्सा कितना है? 40। जोड़ो तीनों को, 40 और 45 85, 85 और 36 8 30, 110 6 5 11 यानी 121। यह है टोटल गुने 847 रुपये। आप इसे जब काटेंगे तो 11 11 करके भी काट सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ये 7 से कट जाएगा और 7 से कटेगा पूरा। 121 एकम 121 और 121 सत्ते। अब 11 11 करके काट लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 7 चौको 28 यानी कितना रुपया आया? 280 रुपये। ए का हिस्सा कितना आया? 280 रुपये। आपको इस लेवल के क्वेश्चन केवल इसी जगह पर मिलेंगे, जब आपको हर तरह के क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाने हैं वो मिलने वाले हैं। हम पढ़ाने को हम भी अलग तरीके से आपको बहुत सारा कुछ पढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत तरीके के होते हैं, एक ही टाइप के 10-10 क्वेश्चन। हम एक टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन करने पे भरोसा रखते हैं, लेकिन हाँ वो क्वेश्चन हमको सीखने ज़्यादा जो पेपर में आए। हमको ज्ञाता नहीं बनना कि हम पता चला गणित में PhD करना शुरू करें, है ना। गणित में PhD करना, ज्ञाता जब बनना आप शुरू करेंगे तो क्या होगा कि पेपर नहीं निकलेगा, ज्ञाता तो बन जाएंगे। ज्ञाता बनने के लिए आप हमारी एक अलग क्लास ले सकते हैं जो स्पेशल हमारे TGT PGT के छात्रों के लिए चलती है। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन, किसी पूंजी के साथ ABC साझेदार। पूंजी नहीं पता, पूंजी बिल्कुल नहीं पता है। ए का अंशदान 10,000 रुपये। हाँ, ए का पता, ए का जो अंशदान है वो कितने हजार रुपए है? 10,000 रुपये। यदि 1,000 के कुल लाभ में ए को 500 रुपये मिलता है, 1,000 रुपये के कुल लाभ में ए को कितने रुपए मिलता है? 500 रुपये मिलता है, मतलब ए को बहुत पैसा मिल रहा है ना। और बी को 300 रुपये मिलता है, लाभ के तौर पे बी को कितना मिलता है? 300 रुपये। तो सी की पूंजी ज्ञात करें। ठीक है, हम सी की पूंजी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लाभ के अब की बार अनुपात तीनों दिए गए हैं। ए का अंशदान दिया है 10,000 रुपये। यदि 1,000 के कुल लाभ में ए को 500, बी को 300, तो जाहिर सी बात है, देखिए ए बी सी, ए को 500 मिलता है, बी को 300 मिलता है और सी को 500 और 300 800 हो गया। टोटल लाभ कितने रुपए का है? 1,000 रुपये का है। तो 800 में कितना जोड़ेंगे? 200। ये लाभ हो गया, 500 लाभ, 300 लाभ, 200 लाभ। ठीक है, ये 1,000 के लाभ में ये मिल गया। अब ए का अंशदान 10,000 रुपये। ए ने जो हिस्सा इन्वेस्ट किया है वो कितने हजार रुपये है? 10,000 रुपये। आइए देखते हैं। 0 0 कट गया, ये आ गया 5 3 2, है ना। लेकिन ये लाभ का अनुपात है। लाभ का अनुपात क्या होता है? पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय। ठीक है, और हमें अगर पूंजियों का अनुपात चाहिए तो ये 5 3 और 2 हो गया। 5 3 2 में ए का जो हिस्सा है 10,000। ठीक है, 10,000 बटे 5, 10,000 बटे 5 क्योंकि ये ए का अंशदान। निकालना क्या है? सी की पूंजी। सी का हिस्सा कितना है? 2। 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4,000 रुपये। इससे सरल मेथड आपको नहीं मिलने वाला। इससे सरल मेथड कि भाई लाभ का हमको पैसा, लाभ में तो 2 ही पैसा दिया, लेकिन तीसरा निकाल लिया। कितने रुपए? 200 रुपये। अनुपात आ गया 5:3:2, जिसमें से पहले वाले भाई साहब ने 10,000 रुपये अंशदान लगाया। 10,000 रुपये बटे में उसका अनुपात 5 हो गया। गुने में सी का पूंजी ज्ञात करनी थी, तो सी का जो अनुपात है वो 2 हो गया। यहाँ से क्या, तो 5 दूनी 10,000 और 2 दूनी 4,000। और यहाँ पे आ गया हमारा सी के द्वारा निवेश की गई पूंजी। नोट कर लीजिए।